मुझे मेरी बात सुन लीजिए कृपया करके। ये एक भारत सरकार में काम करने का तरीका है कि अलग अलग मंत्रालय अलग अलग विवादित विषयों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर एक फाइनल रिपोर्ट और घटनाओं का एक क्रोनोलॉजी ऑफ सीक्वेंस जिसको कहते हैं, वो बना करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा करते हैं। बिल्कुल उस पत्र का चरित्र सिर्फ इतना है, उस पत्र का नेचर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने इस पत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है, आप मीडिया वाले हैं और सुब्रमण्यम स्वामी इसके जरिए संजय जी माफ कीजिएगा, मैंने पत्र को महत्व नहीं दिया है और ना ही मीडिया इसे महत्व दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग अलग महकमे की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा संशोधन चाहूंगा आपसे। वित्त मंत्री, मौजूदा वित्त मंत्री ने पहले के वित्त मंत्री के काम पर सवाल उठाया है। एक ही मंत्रालय के दो मंत्री, दो शख्स एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं इसका जवाब दूं? जी, मैं इसका जवाब दूं? मैं आपको बता रहा हूं कि मार्च 2011 में प्रधानमंत्री कार्यालय को जब ये पत्र भेजा गया, तब उस समय चिदंबरम साहब वित्त मंत्री नहीं थे। अगर चिदंबरम साहब वित्त मंत्री होते तो भी उनको यही कंपाइलेशन भेजना पड़ता। हो सकता है उस समय कोई जूनियर अधिकारी ये लाइन नहीं देता जिस पंक्ति के ऊपर आपका ऐतराज है। अब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक मिनट, ये संजय जी, प्रकाश जी हमारे साथ एक छोटी प्रतिक्रिया इनसे लेनी बनती है। इनका कहना है कि अगर चिदंबरम जी अभी भी वित्त मंत्री रहते तो एक जूनियर अफसर की रिपोर्ट, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को जूनियर अधिकारी नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट शायद वैसी नहीं होती। तो यानी कि अधिकारी मंत्रियों को देखकर कार्रवाई करते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इट इज ए पार्टी कोएलिशन ऑफ करप्शन। ये भ्रष्टाचार का समझौता वाली पार्टी है और यूपीए की सरकार इस तरीके से काम कर रही है। आपने कहा अभी कि जो दो बड़े मंत्री हैं वो मतभेद मिटाने की बात कर रहे हैं। मतभेद मिटाने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी। ये जो तथ्य सामने आए हैं वो इस बात को स्पष्ट बताते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में नहीं सिर्फ डीएमके के ए राजा मारन इन्वॉल्व थे, बल्कि पी चिदंबरम की भी जानकारी में सब कुछ था। और ये जूनियर ऑफिसर जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जूनियर ऑफिसर ने टिप्पणी दी है, तो अगर ये चिदंबरम साहब होते तो इस तरीके की टिप्पणी नहीं देती। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति बदल जाता है तो टिप्पणी बदल जाती है। प्रकाश जी, व्यक्ति बदल जाता है, टिप्पणी बदल जाती है। तो उस रिपोर्ट में यहां तक उस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि जसवंत सिंह की नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें भी ईमानदारी नहीं थी और करीबन 2000 करोड़ का नुकसान हुआ था अरुण शौरी जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे। देखिए, हमारी सरकार ने बड़े स्पष्ट उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या आप उसकी मांग करेंगे? हम निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और हम लोगों ने यह कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इज वेरी क्लियर, वी वांट अ गुड गवर्नेंस एंड जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और जब जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की बात करते हैं तो हम हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। जसवंत सिंह जी ने खुद भी कहा है, हम भी कहते हैं कि हर तरीके की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ये एनडीए की गवर्नमेंट थी। ऑब्जेक्टिविटी कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने तय की थी। 2003 में एनडीए की सरकार ने कहा था कि ये स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन संजय जी के साथ अभी सवालों का दौर जारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है। अजय जी, एक मिनट। अजय जी, 2001 से टेलीकॉम विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। और एनडीए के राज में कभी नहीं कहा गया कि स्पेक्ट्रम का की नीलामी होनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए। संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीलामी की बात 2005 के बाद से शुरू होती है, जो कि आपकी सरकार के समय शुरू हुआ।